हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द कोर्स। इसमें हम बात करेंगे डिटेल्स में व्हाट आर कैंडलस्टिक्स। चलिए आते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। तो देखिए, दो तरीके की बेसिकली कैंडल्स होती है। एक होती है बुलिश कैंडल और एक होती है बेरिश कैंडल। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है बुलिश कैंडल को और बेरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे जो आपको समझनी है। एक तो हो गया ओपन। ये ओपन का ओवरऑल मतलब ये हुआ कि स्टॉक प्राइस उस दिन ओपन कहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस रही स्टॉक की। ये जो है ये एक लोएस्ट प्राइस आपको बताता है जहां पे ये पर्टिकुलर जाता है। अब इन्हीं को शेडोज भी बोलते हैं, लोअर शेडोज एंड अपर शेडोज। इसका एक अल्टरनेटिव नेम भी होता है, वो होता है विक्स। WICKS, विक्स। ओके। एंड ये है आपका ओवरऑल प्राइस का मूवमेंट। ओवरऑल ये कैंडल हम अगर यहां से यहां तक देखें तो टोटल प्राइस मूवमेंट बताता है। जो बॉडी होती है, जो ये रियल बॉडी, ये बताती है ओपन और क्लोज का ओवरऑल डिफरेंस। तो हुआ क्या होगा इस पर्टिकुलर कैंडल में, अगर हम बात करें तो स्टॉक ओपन यहाँ हुआ, 70 स्टॉक्स के बाद एक लो प्राइस तक गया यहाँ तक, फिर वापस ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट डेवलप हुए, बायर्स अंदर स्टॉक में आए, वो स्टॉक को ऊपर लेते गए लेते गए लेते गए यहाँ तक पहुंचा दिया। एक उस दिन का पर्टिकुलर हाई बन गया और यहाँ पे वापस से थोड़ी बहुत सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक का ही यहाँ पे जाके पर्टिकुलरली क्लोज हुआ। तो ये लो हो गया, ये ओपन, ये क्लोज एंड ये हाई। बेरिश कैंडल की बात करें तो यहाँ मीनिंग थोड़ा उल्टा हो जाता है। स्टॉक ने एग्जांपल ओपन यहाँ पे करा, उसके बाद स्टॉक में पूरा बुलिश सेंटीमेंट रहा, स्टॉक इधर तक पहुंचा और अचानक से सेलर्स आ गए और उन्होंने जो पिटाई करी वो स्टॉक गिर गिर के यहाँ तक पहुंच गया एक लोएस्ट पॉइंट पर। यहाँ से थोड़ा बहुत वापस से कवरिंग आई, वापस से बायर्स आए और स्टॉक कहीं यहाँ पे क्लोज हो गया। तो जो क्लोज है अगर वो कम है तो वो बेरिश हो गया, यानी कि अगर आप फॉर द डे नेगेटिव क्लोज हुए तो रेड दिखेगा, फॉर द डे अगर आप पॉजिटिव प्लस हुए तो वो ग्रीन दिखेगा। और ओपन और हाई और लो कैंडल के पार्ट होते हैं। तो ये पूरा कैंडल हो गया, ये इसके शेडोज हो गई या विक्स हो गई और ये इसकी रियल बॉडी हो गई। तो ये दो तरीके के मेजरली कैंडल्स होते हैं और इन दो के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं वेरिएशंस के कि कैंडल कैसे बुलिश से बेरिश पूरी हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ब्लैंक कैंडल्स है ये सब बुलिश कैंडल्स है, यानी कि ग्रीन। और ये जो ब्लैक है ये है रेड कैंडल्स यानी कि बियरिश। पर आप कौन सा सबसे ज्यादा बुलिश है, कौन सा सबसे ज्यादा बियरिश है, और आपको चार्ट्स पे ये सब तरीके की अलग अलग कैंडल दिखेगी। तो हम बेसिकली इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं पहले कि कैसे जो कैंडल्स है वो ओवरऑल शेप आउट होती है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे फुल बॉडी है, यहाँ पे कुछ भी विक नहीं है। यानी कि क्या बता रहा है, स्टॉक ओपन यहाँ हुआ एंड पूरे दिन एक बुलिश सेंटीमेंट था और स्टॉक अपने हाईएस्ट प्राइस पे फॉर द डे क्लोज हुआ। तो ये फुल बॉडी कैंडल हो गई। अगर हम इसके बाद आते हैं तो ये उससे लेस बुलिश है। स्टॉक यहाँ ओपन हुआ, स्टॉक में पूरे दिन ओवरऑल तेजी थी, स्टॉक का प्राइस बढ़ते जा रहा था, इस हाई तक पहुंचा और उसके बाद थोड़े सेलर्स आ गए और स्टॉक यहाँ बंद हुआ। इसके कारण यहाँ पे एक अपसाइड शेडो, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। तो ये लेस बुलिश कैंडल है, 50% के ऊपर यहाँ क्लोज हुआ है इसीलिए। अब ये देखें यहाँ पे हम, तो स्टॉक वैसे ही ओपन हुआ, फुल डे यहाँ तक गया, बट यहाँ कुछ ज्यादा ही सेलिंग आ गई और स्टॉक पूरा 50% से भी नीचे जाके बिल्कुल एक लोअर रेंज ऑफ द ओवरऑल कैंडल में स्टॉक का प्राइस क्लोज हुआ। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे बुल और बियर दोनों की साइड से हमको एक ओवरऑल लड़ाई देखने को मिली। यहाँ पे एकदम बुल्स आए, यहाँ पे बियर्स आए, बॉडी जो है वो बिल्कुल सेंटर में कहीं आई है। तो ये और लेस बुलिश होता है। जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक इनडिसिसिवनेस की तरफ हम जाएंगे, यानी कि कोई भी डायरेक्शन समझ नहीं आएगी कि बुल ज्यादा पावरफुल है या बियर ज्यादा पावरफुल है। वो ये कैंडल बताती है जो कि न्यूट्रल है, क्योंकि इस कैंडल में हुआ क्या, हम ओपन हुए, हम लो गए, फिर हम इतनी ऊपर भी वापस गए हाई की साइड पर, कहीं ना कहीं स्टॉक वापस से आकर एक सेंटर में क्लोज हो गया। तो ये एक न्यूट्रल मूवमेंट बताता है, ना बुलिश ना बियरिश, एक कंफ्यूजन दोनों की तरफ से ये कैंडल हमको बताता है। इसके बाद हम चले उससे ज्यादा बियरिश, तो दोनों साइड पे हमको कैंडल की जो बॉडी है वो बीच में कहीं मिलती है। फिर हमको यहाँ पे एक ओवरऑल लोअर साइड की शेडो दिखती है, फिर यहाँ पे हमको और लोअर साइड की, और यहाँ फुल एक ब्लैक कैंडल हमको दिखती है, एक रेड कैंडल मिलती है।
जो कि ये बता रहा है कि स्टॉक का जो ओवरऑल मोमेंटम फुल डे रहा वो काफी बेयरिश रहा। स्टॉक जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ कहीं नीचे जाके क्लोज हुआ। ओके, तो ये एक बुलिश टू बियरिश स्ट्रेंथ ऑफ सीरीज हो गई। अब जब भी आप कोई कैंडल को देखें तो आपको थोड़ा वहाँ पे साइकोलॉजी समझने की जरूरत होती है। ठीक है, हम जितने भी पैटर्न्स यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, कैंडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको अगर आप इसका मीनिंग में समझेंगे बजाय कि इसके नाम क्या होते हैं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी समझना ज्यादा जरूरी है। ये सब कैंडल्स ओवरऑल जो होती है वो साइकोलॉजी ड्रिवन होती है। काफी सारे लोग, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स जो हमने बात करें मार्केट में, वो आपस में इंटरेक्ट करके किसी स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको कैंडल से पता पड़ता है, यही आपको टेक्निकल एनालिसिस से पड़ता है। इसीलिए उसकी साइकोलॉजी को समझिए तो आपको हर एक पैटर्न का यूज बहुत इजीली समझ आएगा। तो ये हमने डिफरेंट कैंडल्स के बारे में ब्रीफली समझ लिया। अब अगला पार्ट जो आता है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसमें हम अलग अलग तरीके के पैटर्न्स जो कैंडलस्टिक से बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं कोर्स के।